हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मास्टर डिग्री एमएसओ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एमएसओ 004 के खंड 1 में इकाई 1 भारत में समाजशास्त्र को उद्भव की सामाजिक पृष्ठभूमि, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रिटिश शासन के आगमन के समय भारत की सामाजिक आर्थिक स्थितियां। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। भारत में समाजशास्त्र के उद्भव की सामाजिक पृष्ठभूमि में ब्रिटिश शासन के आगमन के समय भारत की सामाजिक आर्थिक स्थितियां। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना ने ब्रिटिश अधिकारियों, मिशनरियों और पश्चिमी विद्वानों को भारत की प्राचीन भाषाओं को शीघ्र सीखने को प्रोत्साहित किया, जिससे वे समाज की संरचना, मूल्यों और लोगों के तौर तरीकों को अच्छी तरह से समझ सके। इन गतिविधियों से स्थानीय बुद्धिजीवियों में खलबली पैदा हुई। उसे तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचलित संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के आलोक में अच्छी तरह समझाया जा सकता है। जैसा कि गोपाल हरधर जैसे मार्क्सवादी विद्वान भारत की अपेक्षाकृत अस्थायी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था की अनिवार्य विशेषताओं को रेखांकित करते हैं, जो ब्रिटिश समय तक कुछ कुछ परिवर्तनों के साथ चलती आई थी। यह व्यवस्था कुछ इस प्रकार की थी। जैसे इसमें पहला देखेंगे आर्थिक रूप से। इसका आधार मुख्य रूप से कृषि था। यंत्रों या कार्यप्रणाली में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन उस समय तक नहीं हुआ था। कला और हस्तकला इस तरह से दिनहीन उत्पादन के साथ विकसित हो रही थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर सामाजिक रूप से। मुख्य रूप से इसका ढांचा अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर समीप गांवों के समूह का समाज था। विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तरों और आरंभिक अवस्था वाले वर्गों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए जाति ही खास भारतीय संस्था थी, जिससे वे प्रत्येक समूह में बंधे हुए थे और प्रत्येक घटक के पास रोजगार परक सुरक्षा थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर वैचारिक रूप से। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें समस्त धर्म और दर्शन का आधार कर्म और पुनर्जन्म था। इस वजह से आमतौर पर इसमें सामाजिक गत्यात्मकता और व्यक्तिगत प्रयास कम हो गए, जिससे सुरक्षित सामाजिक स्थायित्व आया। यह सत्य है कि नई संस्थाएं और कानून में समृद्धि हुई, यद्यपि साहित्य, कला और दर्शन धीरे धीरे पल्लवित पुष्पित हुए। इसके अलावा कम से कम मध्यकाल से उपमहाद्वीपीय में क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी देखने में आई। लेकिन गुप्त साम्राज्य के समय से सामाजिक आर्थिक व्यवस्था ने जिस चीज को प्रोत्साहन दिया उसे सामंतवादी संबंध कहा जा सकता है। और मुस्लिम शासन के दौरान एक तरह ही भारतीय सामंतवादी व्यवस्था विकसित हुई। सामाजिक आर्थिक संबंध सामंतवादी व्यवस्था से इस तरह जुड़ गए कि इसके समाप्त होने तक यह संबंध बने रहे। लेकिन भारतीय व्यापारी वर्ग इतने कमजोर और डरपोक थे कि ज्यादा उत्पादन के लिए कोई नई व्यवहारिक पूंजीवादी व्यवस्था और नए साधनों का विकास करने के लिए आगे नहीं आना चाहते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्रिटिश शासन ने अपने फायदे के लिए रेलवे, प्रेस, शिक्षा की पश्चिमी प्रणाली, क्लब और एसोसिएशन आदि का आरंभ किया, जिसने तत्कालीन प्रचलित व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। ब्रिटिश लोगों का मानना था कि इतिहास के अवचेतन साधन थे, लेकिन उनके आरंभ की गई शोषण की प्रक्रियाओं ने भारत में उद्योगों के विकास और आधुनिक आर्थिक व्यवस्था की संभावनाओं को नष्ट कर दिया। इसके अलावा ब्रिटिश शासन ने सुव्यवस्थित ढंग से भारत में स्थानीय उद्योगों को नष्ट किया, जिससे ब्रिटेन में स्थित उनके उद्योगों को फायदा हो सके और उन्हें भारत में बाजार मिल सके। हालांकि इस प्रकार वे लोगों पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे। इस तरह के शासन ने औपनिवेशिक पिछड़ेपन को जन्म दिया। इसने परंपरागत अर्थव्यवस्था और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को हटाकर भारतीय सीमा में
नए ऐतिहासिक प्रभाव पैदा करने का प्रयास किया जो भारतीय व्यवस्था के प्रतिकूल था। इससे लोगों में भौतिक उन्नति और बेहतर सुख साधन और लोगों में अच्छे जीवन स्तर की इच्छा जागृत हुई, जिसने उन्हें समाज के समूहों से अलग कर दिया। इसी प्रकार इसने उन स्थानीय बुद्धिजीवियों के मन में जांच पड़ताल की भावना जगाई जो पश्चिम शिक्षा के संपर्क में आए। समाज सुधारक और प्राचीन पंथियों दोनों ने अपने समाज और संस्कृति की पश्चिमी व्याख्या की प्रतिक्रिया में एक नया समीक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाया। भारतीय समाज और संस्कृति के प्रति उनके विचार और व्याख्या तथा इनकी पश्चिमी व्याख्या और सरकारी अधिकारियों, विद्वानों और मिशनरियों द्वारा एकत्र आंकड़ों ने भारत में समाजशास्त्र की नींव डाली। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से भारत में समाजशास्त्र की उद्भव, सामाजिक पृष्ठभूमि, जिसमें ब्रिटिश शासन के आगमन के समय भारत की सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।